हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना दूसरा अध्याय शुरू करेंगे एमएस एक्सेल का। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि बेसिक एमएस एक्सेल में जानकारियाँ क्या क्या होती है, जैसे शीट क्या होती है, रो क्या होते हैं, सेल क्या होता है, कॉलम क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसको भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमें आज ये देखना है कि जैसे अगर हम यहाँ पे अगर लिखते हैं वन, जैसे हमने वन लिखा, अब हम चाहते हैं कि नंबर वाइज 1 2 3 लिखा आ जाए, तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ वन लिखा और इसके एक कोने में एक छोटा सा एक आइकन होता है। जैसे कि देखिए मैं इसके पास आ रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है कर्सर। इसको बस मुझे क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करना होगा, तो ये यहाँ पे अभी वन लिखा आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इसे नंबरिंग में लिखना था 1 2 3, तो उसे कैसे करेंगे हम। तो हम यहाँ पे इसके यहाँ जो लिखा है ऑटो फिल ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा रहेगा फिल सीरियल। अब इस पर जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली नंबरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी के अलावा अगर जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लिखा 2 और इसके बाद लिखा 4, अब इन दोनों को सेलेक्ट करके आपने जब ड्रैग किया तो देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार से पहाड़े बन के आ जाते हैं। अब आप चाहते 3 का पहाड़ा ही बन के आया, तो इसी तरीके से दोनों को सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे इसको ड्रैग कर दिया, ऐसा बन के आ जाएगा। लेकिन अब आप सोचो कि हर बार मुझे यही करना पड़ेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा आप कुछ ना करें, आप इन चारों को एक साथ सेलेक्ट करके इनको ड्रैग कर दें और फिर इसको ऐसे आपस में ड्रैग कर दें, तो ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से पहाड़े बने आ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कैसे मैंने किया ये। बस आपको इस कोने पे आके क्लिक करके रखना है, इस तरीके से ये ड्रैग हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग किया तो 2 2 लिखा आ गया। तो इस तरीके से हमें इसे नहीं करना था, तो हम क्या है इसको वापस से नॉर्मल कर देते हैं जैसा ये पहले था, Ctrl Z से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि ड्रैग ऑप्शन क्या होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं संडे मंडे, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं इसको कट कर देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा संडे, जैसे यहाँ पे संडे लिखा आपने। अब आप इसका कुछ नहीं करना, बस आपको इसके कोने पे वो पकड़ के ट्रैक कर देना है बस। और इसी के बाद आपके संडे मंडे पूरी सीरियल वाइज लिखे आ जाएंगे। अब इसी के अलावा अगर आपको लिखना जनवरी फरवरी, तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ जैन, तो मैं इसको पूरे को कट कर देता हूँ और फिर बस वही करना है। यहाँ पे लिखना है जनवरी लिख दिया और बस इसको हमने क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ये दिसंबर मार्च नवंबर तक, दिसंबर तक हर एक चीज़ यहाँ पे पूरी क्लियर तरीके से लिखे आ चुकी है। ये सिर्फ ड्रैग करने से होता है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ना कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत होती है। बस सिंपल सा एक ड्रैग ऑप्शन होता है जो कि बहुत ही एक्सेल में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे बहुत जगहों पे बहुत आसानी से काम होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन जो हमारा मतलब अगली शीट देखते हैं हम, जिसमें हमें एक ऐसा एक पूरा का पूरा बनाना है, एक डाटा बनाना है कह सकते हैं, या फिर मान लो शीट टाइप की बनानी, जिसमें हम क्या चाहते हैं कि शॉप डिस्काउंट 5%। अभी किसी भी प्रकार की शॉप डिस्काउंट हो सकती है, मान लीजिए कोई ग्रोसरी हो गई, बुक हो गई, स्टेशनरी हो गई यहाँ पे, तो हम क्या उसको डिस्काउंट के जो डाटा है उसको भरना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को यहाँ से पूरा बनाएंगे दोबारा से यहाँ पे इस प्रकार से। तो अब इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मुझे ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको अभी नहीं लिखना है। सबसे पहले मुझे जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट, परसेंटेज, टोटल अमाउंट, इनको पहले लिखना है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये देखिए मैं अब आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये लिख दिया सीरियल नंबर और फिर यहाँ पे आइटम डाल दिया और फिर यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी, ठीक है, फिर यहाँ पे रेट डाल दिया और फिर यहाँ पे टोटल डाल दिया और फिर यहाँ पे परसेंटेज के लिए पहले मैंने 5 लिखा और शिफ्ट दबा के 5 पे एक परसेंटेज का साइन होता है उसको आप ले लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट फिर से लिख देंगे, अमाउंट, ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको जब ये ऊपर वाला पोर्शन बनाना है तो आपको ये सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा जितने भी ये हैं यहाँ तक, और बस इनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अलाइनमेंट में एक ऑप्शन होता है अरेंज मर्ज एंड सेंटर। अब इस पर आपको जस्ट बस क्लिक करना, तो ये देखिए पूरे सेल क्या है आपस में मर्ज हो जाएंगे और बस आपको कुछ नहीं करना। जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं शॉप डिस्काउंट,
ऐसे यहाँ पे लिख देंगे शॉप डिस्काउंट। ठीक है, हमने ये लिख दिया और डाल दिया 5%। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, यहाँ से ये बड़ा कर लिया, बोल्ड कर लेंगे। इस पर कोई कलर डालना हो तो यहाँ से कलर डाल देंगे, इसके बैकग्राउंड में कलर डालना तो वो डाल देंगे। इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे ऐसे। अब इसके बैकग्राउंड में कलर डालना है तो देखिए हम इस प्रकार से डाल देंगे। और इनको भी अगर बोल्ड करना हो तो यहाँ से हम इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इनको भी, है ना। और अगर ये जैसे बाहर निकल रहे हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑटो फिल, इसको हमने क्लिक कर दिया है। ये मैं आपको आगे डिटेल में बताता जाऊँगा, या फिर आप अभी देख लीजिए कि यहाँ पे फॉर्मेट में एक ऑप्शन होता है ऑटो फिल कॉलम विड्थ, मतलब कि अगर आपने कुछ भी लिखा हो और उसकी विड्थ कम या ज़्यादा हो तो आप यहाँ से ऑटो फिल करके उसे ठीक कर सकते हो। अब ये जैसे हमने यहाँ पे बनाया है वैसा तो दिख ही नहीं रहा। वो इसलिए नहीं दिख रहा स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे इनने क्या किया कि जब हमने इसको सेल को सेलेक्ट करके इस पर कलर डाला तो ऊपर कलर आ गया और जो उसका बैकग्राउंड था पीछे जो बॉर्डर्स लगी हुई थी वो ढक गई। तो अब हमें बॉर्डर्स चाहिए तो हम कुछ नहीं करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बॉर्डर्स का फॉन्ट में, और यहाँ पे जाके इसको कर देंगे ऑल बॉर्डर। तो यहाँ पे इस प्रकार से ही आ जाएगा। टेक्स्ट कलर मतलब अंदर कलर करने के लिए यहाँ पे लिखा है फिल कलर, और टेक्स्ट पे कलर करने के लिए यहाँ लिखा है फॉन्ट कलर। आप इससे कलर कर सकते हो। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, हम यहाँ सिंपल 1 लिखेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। जैसे यहाँ पे ड्रैग कर दिया, लेकिन ये 1 आ रहा है तो हम इसको यहाँ से फिर सीरियल कर देंगे तो ये 1 2 3 आ जाएगा अपने आप ही। फिर हमें जैसे लिखना है यहाँ पे मान लीजिए बुक, हमने बुक लिख दिया और उसकी क्वांटिटी लिखनी है 100 तो हमने क्वांटिटी 100 लिख दी, और उसका रेट जो है वो 47 लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि इसका हमें करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने का हमने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कैसे करते हैं, कि आपने इक्वल किया, इस सेल को सेलेक्ट किया और स्टार साइन लगाया और इस सेल को सेलेक्ट किया और इंटर दबा दिया, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका मल्टीप्लाई हो के आ गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसी को यहाँ से ड्रैग कर देंगे। तो इससे होगा ये कि जब हमें आगे जाके कोई भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद कुछ नहीं करना, हमें इसका 5% का डिस्काउंट निकालना है। तो हमने इक्वल लिखा, इस सेल को सेलेक्ट किया और मल्टीप्लाई लगा के यहाँ लिखा 5 और डिवाइडेड बाय कर दिया 100 और कर दिया इंटर। तो ये इसका क्या है 5% निकल के आ चुका है। ये मतलब इसका 5% माइनस होके आ चुका है। और हमें इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, इसको कोने से इसको ऐसे ड्रैग कर लेना है ताकि हम अगली बार जब लगाएं तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक मतलब परसेंटेज जो है हमें निकाल के दे दे, परसेंटेज डिस्काउंट। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे फिर से अगर टोटल अमाउंट के लिए इक्वल किया, पहले बड़े अमाउंट को लिया और उसको माइनस किया और छोटा अमाउंट लेके उसको एंटर कर दिया, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये भी आ गया है। और इसको बस कोने से पकड़ के हमने ड्रैग कर लिया तो यहाँ पे ये आ गया है। अब इससे फ़ायदा ये होगा ड्रैग करने से कि अब जैसे मैं अगला प्रोडक्ट लिखूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने पेन की क्वांटिटी डाल दी 50 और रेट डाल दिया 10। बस मुझे इतना ही लिखना, और जैसे ही अब मैं एंटर दबा दूंगा तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ही ये इस प्रकार से बन के आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे किस प्रकार से किया। और मैं अगले भी 2-4 एंट्रियाँ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। जैसे यहाँ पे पेंसिल की भी एक कर देता हूँ, पेंसिल लिख दिया हमने, और थोड़ा सा इसको यहाँ से अगर जैसे किसी सेल को और बड़ा करना हो तो यहाँ पे भी ऊपर जाके भी आप उस सेल को बड़ा कर सकते हैं, अगर फॉर्मेट पे जाके ना करना हो आपको तो। फिर उसके अलावा यहाँ पे 20 लिख दिया और हमने फिर 2 लिख दिया और एंटर दबाया, तो देखिए इसका भी ये बन के आ चुका है। अब आप सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं देखिए डबल क्लिक करता हूँ तो ये इससे क्या होगा, ये फार्मूला ओपन हो जाएगा। तो इस सेल में भी क्या है, वो फार्मूला लगा हुआ है ड्रैग की मदद से, जो कि क्या करता है कि हर बार आपके फॉर्मूले को एक आदेश दे के रखता है कि यहाँ पे अगर कुछ नंबर लिखे हों तो मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है। और उसके अलावा फिर जब मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका परसेंटेज निकालना हो तो फिर परसेंटेज निकाल दे, और उसके बाद परसेंटेज निकालने के बाद उन दोनों का माइनस करना हो तो उन दोनों का माइनस कर दे। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक्सेल में बड़ी आसानी से हम कुछ भी लिखकर अपना काम कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं बुक्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी डाल देते हैं और उसका रेट डाल देते हैं 30 और एंटर कर देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपका डाटा बड़ी आसानी से अब आप भर के पूरा रख सकते हैं। इसी को एक तरीके से छोटा डाटा एंट्री का काम कह सकते हैं कि आपने अपने शॉप के लिए या फिर किसी की शॉप के लिए एक छोटा सा एंट्री सिस्टम बना दिया जिसमें वो क्वांटिटी और रेट के लिए हर बार अब अपने लिए यहाँ से इस प्रकार से काम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।